वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो गाइस आज के जो वीडियो है उसका टाइटल ये है, आपके रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन को लेकर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। न्यू मून का जो ट्रांजिट है वो कैंसर साइन में हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही होंगी। काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा होगा, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं क्योंकि कैंसर में न्यू मून आया है कर्क राशि में। तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किन लोगों के रिकंसिलेशन होंगे, क्या होगा आपकी लव लाइफ में और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं रीयूनियन को लेकर, तो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे। शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। बाकी ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन के साथ मैच होता है उतना ही आपको रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। जिनको टैरो की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और ऑलरेडी बैच टैरो रीडिंग का चल रहा है, तो जो लोग भविष्य में खुद प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन के लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस होगी। ये रीडिंग उन सभी के लिए है, चाहे आप लोग सेपरेटेड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो और कमिटेड हो। तो आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सिचुएशन चलेगी। कार्ड्स को ऑलरेडी शफल किया हुआ है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है कार्ड्स में। कार्ड्स में जो मुझे एनर्जी दिखा रही है, पहली बात जो कैंसर साइन है, जो कर्क राशि होती है, ये लोग बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइन है। तो जब भी ऐसे ट्रांजिट होते हैं या न्यू मून कैंसर साइन में है, तो बहुत सारे लोगों के जो एक्स पार्टनर्स होंगे उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा फील करोगे, बहुत मिस करोगे। पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली न्यू मून के बाद आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कर्क राशि या कैंसर साइन के जितने भी लोग हैं उन्हीं की लव लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपकी लव लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो होंगी वो आप पर भी निर्भर करेंगी कि आप रीयूनियन के लिए कितनी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं फ़िलहाल एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये इंसान ऐसा इंसान है जो कम एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल ब्रेन पे ज़्यादा ध्यान देता है। लाइफ में चीज़ों को फटाफट करने की बजाय स्पेशली रिलेशनशिप में टाइम लेता है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर कन्फेस करेंगे अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है अगर ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक कर देंगे। स्टॉक तो ये इंसान आपको पहले से ही कर रहा है, आप लोग भी इनको स्टॉक करते हो अलग अलग आईडी से। ये इंसान हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे किसी पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मुझे ये न्यू मून कैंसर में दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग जो एक्स हैं, जो छोड़ चुके हैं एक दूसरे को, ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो चुकी है, तो बहुत लोगों का रीयूनियन और रिकंसिलेशन आने वाले दिनों में होगा। और आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाना जिन लोगों के रीयूनियन होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज के द्वारा बताते हैं कि उनका रिकंसिलेशन हो गया। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच होती है तो आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर डाल के जाया करें। दूसरी बात यहाँ पर ये बोलूँगी कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ लोगों की लव लाइफ में
सिचुएशंस जो हैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी। हो सकता है आपके मन में इनसिक्योरिटी आ जाए अपने पार्टनर को लेकर कि ये किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं, किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, या फिर ये इंसान आपको ग्रांटेड ले रहा है, आपको बहुत हल्के में आराम से आपकी बातों को इग्नोर करता है, आप पर ध्यान नहीं देता। तो कुछ लोगों के पार्टनर की ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं दोनों की फीलिंग्स की बात करूँगी, क्योंकि ये ट्रांजिट जो है या ये जो न्यू मून कैंसर में आया है तो ये आप दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पार्टनर की ही फीलिंग्स हैं, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। अगर आप लोग डिवाइन फेमिनिन हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा साइकिकली फीलिंग्स को फील करोगे अपने पार्टनर के लिए। हो सकता है आप मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, अपने डेली रूटीन में सेल्फ लव की चीज़ें या सेल्फ लव के मेथड्स को अप्लाई करना शुरू कर दो, और ऑलरेडी आप लोग ये कर रहे हो तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलने वाला है। क्योंकि जब भी न्यू मून आता है या फुल मून आता है तो आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है, आप लोगों के जो थॉट्स हैं, आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं, उसमें ज़रूर चेंजेस आती हैं, शिफ्ट आते हैं, और आपको भी हो सकता है मूड में फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। कभी तो आप बहुत रोमांटिकली अपने पार्टनर को फील करोगे, उनको मिस करोगे, उनकी पास्ट मेमोरी से अपने आप को रिलेट करोगे, और यही सारी फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पे डेफिनेटली खुद आगे बढ़कर स्टेप लेगा या एक्शन लेगा आपसे बातचीत करने के लिए। हो सकता है ये इंसान आपको पहले भी मनाते हों, और अगर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन हमेशा की तरह बनेगी। लेकिन इस बारी दोनों ही पर्सन्स में या दोनों साइड जो भी है, चाहे आपका पार्टनर है चाहे आप हो, दोनों की फीलिंग्स में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं इमोशनल, काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में इम्बैलेंस दिखाई दे रहा होगा, स्पेशली लव लाइफ में। तो आप लोग परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसी चीज़ें, मून का जो साइकिल है वो हर महीने चेंज होता है, कभी वैक्सिंग मून, कभी वेनिंग मून, तो एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, चाहे जैसे मर्जी हो। किसी भी तरह के सोशल मीडिया से आप लोगों की मुलाकात फिर से चालू हो जाए, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चले, या ये इंसान थर्ड पार्टी को इग्नोर करके आपकी तरफ कम्युनिकेशन अपना बढ़ा दे, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं आज की रीडिंग में। और बहुत लोगों को अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिलेंगी लव और रोमांटिक लाइफ में, जो कि बहुत समय से उदास थे कि हमारी बातचीत नहीं हो रही, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। तो डेफिनेटली आपको अपनी बोरिंग लाइफ से रोमांटिक लाइफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आने वाले दिनों में फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी लव लाइफ को लेकर। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही पॉजिटिव है, और कुछ लोगों को शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, किसी फ्यूचर के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए भी उनका पार्टनर या कोई उनकी लाइफ में न्यू पर्सन भी उनके सेल्फ एफर्ट से, चाहे उनके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिल सकता है। तो आपको अपने ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में सेटलमेंट को देखने के लिए ऑलरेडी बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, तो न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। जो लोग अपने पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, आप लोग फायर रिचुअल कर सकते हो,
पेपर बर्निंग कर सकते हो। एक पेपर के ऊपर अपनी सारी नेगेटिव चीज़ें अपने रिश्तों को लेकर लिख सकते हैं। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा है किसी पार्टनर के साथ और आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ से ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, नेगेटिव एनर्जीज़ को निकालना चाहते हो, तो एक पेपर पे वो सारी बातें आप लिख कर उसको आप जला दीजिए और उसको यूनिवर्स में सरेंडर कर दीजिए, ताकि आपकी जितनी भी नकारात्मकता है आपकी बॉडी से, माइंड और सोल से चली जाए और आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो पॉजिटिवली आने वाले दिनों में और कमिंग वीक्स में पूरा होना शुरू हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पार्टनर की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो ये इंसान भी आपकी तरफ मुझे रोमांटिकली एंड सेक्सुअली अट्रैक्टेड एट प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को प्रपोज़ल आएगा मिलने के लिए, किसी भी तरह की फ़िज़िकल मीटिंग के लिए आपके पार्टनर प्रपोज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानी रखने की ये ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है और आपको पता भी है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो ये इंसान अगर वापस आएगा तो आपको उनके बारे में पिछली बातों को लेकर डिस्कशंस नहीं करनी, क्योंकि जब ऐसा फेज़ आता है न्यू मून का तो बहुत सारे लोग हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। छोटी से छोटी बात भी आपके दिल पे लगती होगी, स्पेशली व्यूअर्स, तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में हो कि आपका पार्टनर या आपका एक्स हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में दोबारा आए। तो ये सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिवली दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी हैं, तो उन चीज़ों को आपने करना है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालती हूँ, टैरो में एक ही कार्ड पूरी रीडिंग को इंडिकेट नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कार्ड्स निकाल के अलग अलग सिचुएशन पे एनालाइज करना पड़ता है और सबकी लव लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, सबकी एनर्जीज़ अलग होती हैं। कोई डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, कोई डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, कोई सोलमेट कनेक्शन में है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स में है। तो आप लोगों को जो चीज़ें अपनी लव लाइफ से मैच करती हुई दिखाई देती हैं, रेजोनेट करती हुई दिखाई देती हैं, वही चीज़ें और वही टिप्स, वही गाइडेंस आपके लिए है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी वीडियो में जितना भी बताया जाता है वो एक ही इंसान की सिचुएशन है। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग जो नए आए हैं चैनल पर वो कंफ्यूज होते हैं कि इतनी सारी सिचुएशंस कैसे हो सकती हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में फोर्सफुली डालनी नहीं है कि हर सिचुएशन मैच होनी चाहिए। बाकी क्लैरिटी के लिए आप पेड रीडिंग बुक कीजिए जो आपकी और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ के ऊपर बेस्ड होती है और उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, क्योंकि वह आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की, आपकी लाइफ की सिचुएशंस की। तो गाइज़ आज की ये छोटी सी रीडिंग रही है सबको। गाइज़ अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट डाल देना, थैंक यू यूनिवर्स लिख के जाना, अपनी विश लिख के जाना, ताकि आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप सबको बहुत सारा लव यू, बहुत सारा प्यार। इसी तरह चैनल पर बने रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, आसपास वालों से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय।